हजारीबाग के बरखा गांव के केराडारी में एनटीपीसी के खिलाफ रैयतों का आज प्रदर्शन था और यहां पर झड़प हो गई है रैयतों और पुलिसकर्मियों के बीच में, क्योंकि आज इन्होंने हड़ताल बुलाया था। एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं वहां के ग्रामीण रैयत और आज इनकी पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी हुई है। झड़प में कई ग्रामीण और पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं कि ये मामला इससे तुल पकड़ता हुआ जा रहा है क्योंकि राजनीतिक दखल भी इसमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार रैयतों में भी उबाल है और सुरक्षा कर्मियों से भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मियों से भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के रैयत, और इसलिए आज झड़प हो गई और दोनों तरफ से ही लोग घायल हुए हैं। हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हजारीबाग से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, दोनों के बीच में झड़प हुई है क्योंकि आज से हड़ताल था, रैयतों ने प्रदर्शन यहां पर किया, पुलिसकर्मियों से झड़प की खबर मिल रही है। फिलहाल क्या पूरा मामला है? ये मामला आखिर इतना तुल पकड़ता हुआ क्यों दिख रहा है? देखिए एनटीपीसी के खिलाफ आज रैयतों ने एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। हालांकि आज ही यह फैसला भी लिया जाना था कि यह हड़ताल आगे शशांक, आवाज नहीं आ पा रही आपकी साफ। हेलो शशांक, आवाज साफ नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आखिर ये मामला तुल क्यों इतना पकड़ रहा है? ग्रामीणों की अपनी मांग है, इसे लेकर एनटीपीसी के खिलाफ ये लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज जो ये प्रदर्शन उग्र हुआ या फिर जिस तरह से झड़प हुई है सुरक्षा कर्मियों के साथ, क्या राजनीतिक दखल से भी मामला यहाँ बिगड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए आसिया, ये जो रैयतों का हड़ताल था, ये इन्होंने एक दिवसीय आज बुलाया था और इसके लिए कई दिनों से लगातार प्रचार प्रसार भी किए जा रहे थे। लोगों को इस हड़ताल में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा था। आपको बता दूं, एनटीपीसी के केरेडारी में कोल खनन परियोजना का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं और यह विरोध लगातार समय समय पर ग्रामीण करते रहते हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्रामीणों की जो जमीन है वह बहुफसलीय है और इसे एनटीपीसी औने पौने दाम पर ले रही है, जिसका विरोध ग्रामीण करने थे। हालांकि आज ही यह फैसला भी लिया जाना था कि यह जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है यह आगे भी जारी रहेगा या एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ही सिर्फ रहेगा, आज ही के लिए रहेगा। लेकिन इससे पहले ही ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन के बीच झड़प हो गई है, जिसमें कई ग्रामीण भी घायल हैं, कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हालांकि जो अभी हमें जानकारी मिल पा रही है उसमें 3 लोगों को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार भी किया है और उन्हें अपने साथ ले गई है। लेकिन आपको बता दूं, इससे अगर हड़ताल की बात करें तो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने भी बड़कागांव के जितने भी एरिया है जो विस्थापन से प्रभावित है उन सभी से अपील की थी कि इस धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में शामिल हों और इसे सफल बनाए। एनटीपीसी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि एनटीपीसी रैयतों को बलपूर्वक तो मुकदमे का भय दिखाकर उनके जमीन को औने पौने दाम पर खरीद रहा है, उनसे ले रहा है, जिसका विरोध करने के लिए उन्होंने ग्रामीणों को एकजुट होने की अपील भी की थी। अब देखिए, आपके कुछ दिनों में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में ग्रामीणों को राजनीतिक सह भी मिल रहा है, राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है और ऐसे में एकाएक ग्रामीण और प्रशासन के बीच झड़प हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने भी अब वहां पर को भी पहुंचना था, क्या पहुंची थी वो ग्रामीणों के बीच? शशांक, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब मिल गया। शशांक, क्या विधायक अंबा प्रसाद पहुंची थी धरना स्थल पर? देखिए, जो सूचना हमें प्राप्त हुई है कि विधायक अंबा प्रसाद को धरना स्थल पहुंचना था, लेकिन अभी तक विधायक अंबा प्रसाद धरना स्थल नहीं पहुंची है। हालांकि ग्रामीण अभी भी वहां विरोध कर रहे हैं। पुलिस से झड़प होने के बाद भी कई जगह पर इकट्ठा होकर ग्रामीण अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं। लेकिन जो सूचना अभी तक हमें प्राप्त हुई है, बड़कागांव विधायक का वहां आना तय है, लेकिन अभी तक बड़कागांव विधायक वहां नहीं पहुंची है। हमारे तो फिलहाल हालात कैसे हैं शशांक? वहाँ विधायक अभी नहीं पहुंची हैं, लेकिन उनके द्वारा ही ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। फिलहाल स्थिति कैसी वहाँ पर है? क्या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है?
देखिए, धरना प्रदर्शन वहां के ग्रामीणों के द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन उस धरना प्रदर्शन का समर्थन विधायक अंबा प्रसाद ने किया था और उन्होंने उनके धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अगल बगल के गांव जितने भी एनटीपीसी से प्रभावित गांव हैं, जैसे पकड़ी बरवाडी हो गया, चट्टी बरियाती हो गया, केरेडारी के कई और गांव हो गए, उन सभी से उन्होंने अपील की थी कि इस धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में पहुंचे। लेकिन इससे पहले ही वहां पर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच झड़प हो जाती है। हालांकि स्थिति की बात करें तो स्थिति पुलिस प्रशासन ने जो हमें जानकारी दी है कि अभी सामान्य बनी हुई है, लेकिन तनावपूर्ण है क्योंकि दोनों ही तरफ से लोग अभी भी वहां इकट्ठा हैं। पुलिस की भी भारी तैनाती वहां पे कर दी गई है, जिला बल की तैनाती कर दी गई है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की भी वहां पहुंचने की हमें सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन अभी तक वो वहां नहीं पहुंची हैं। अब देखना यह है कि वह कब पहुंचती हैं और आगे क्या कुछ निष्कर्ष वहां निकाला जाता है। चलिए, नजर बना रखे शशांक। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो खबरें अभी मिल रही हैं कि वहां से 3 स्थानीय रैयतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस झड़प के बाद विरोध प्रदर्शन था। आज एनटीपीसी के खिलाफ कई गांव के लोग जुटे थे और लगातार वो एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 सूत्री मांगों को लेकर वो पहुंचे थे और यहाँ उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी दौरान पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी झड़प हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। फिलहाल अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। अभी भी वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। 10 बजे सूचना हमको मिला कि हमारे ग्राम के 2 लड़के हैं, आनंद कुमार और संतोष कुमार, दोनों बेंगोरी का है। उसको एनटीपीसी के जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी, वो लोग बहुत अंधाधुंध मारपीट किया है। उन लोग को कहाँ लेके गया, थाना लेके गया, अस्पताल ले गया, किसी भी तरह से सूचना नहीं। थाना प्रभारी को भी पूछे, बोले थाना में, और विभाग को बोले थाना में, लेकिन पता नहीं चल रहा। बहुत इतना मारपीट हुआ है, उसके साथ कोई मेडिकल सुरक्षा भी नहीं, ना ही इलाज हो रहा अंततः। और 3 घंटा बीतने के बाद भी हम लोग को वो दोनों आदमी सुपुर्द नहीं किया गया, इसलिए हम लोग मजबूर धरने पे बैठ गए हैं। जब तक आनंद कुमार और संतोष कुमार को हम लोग को, हमारे गार्जियन को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग इस जगह से मेरा नटन मार दिया। हमारे बेटा चाहिए, बड़ा तुरंत बुलाइए बेटा के, हम बेटा हम कैसे देखेंगे। बेटा का क्या नाम है? आनंद कुमार नाम है। किस लिए मारा पता नहीं कि क्यों मारा है। क्या मांग करते हैं? को मारा है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए और परसों के हाथ तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर को लेकर मंदिर परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। दरअसल सुबह मंदिर के मुख्य गेट में ताला लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि पाहन और पुजारी के बीच का ये विवाद है। इस विवाद को लेकर देवड़ी ग्राम के निवासी और आसपास के लोग और प्रशासन के लोग भी पहुंचे और प्रशासन की मौजूदगी में ही मंदिर का ताला खुलवाया गया। ताला खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने यहाँ पूजा अर्चना की। लोगों को ज्ञात है कि सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में आज कुचूर दक्षिणी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। प्रखंड स्तर पर जितनी भी प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है और इसको संचालित करने के लिए जितने भी प्रकार के विभाग हैं, सारे विभाग के कर्मी और पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद है। इस पंचायत के काफ़ी सारे लोग बड़ी संख्या में यहाँ आज मौजूद है और सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मुख्य रूप से महिला सम्मान योजना, अगुआ आवास योजना, भूमि में सुधार से संबंधित योजना। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार 4थी बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। और आज हेसागड़ा पंचायत में यहाँ पर हम भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरे राज्य के जितना पंचायत, सभी पंचायतों में इस तरह का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार के तहत पूरे पंचायत सचिवालय में शिविर लगा हुआ है और सभी स्तर के सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जनता के सेवा में यहाँ पर लगी हुई है। सरकार का एक से एक जो योजनाएं हेमंत सोरेन जी ने जो लॉन्च किया झारखंड की जनता के विकास के लिए, उन योजनाओं का सभी अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, उसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार कटिबद्ध है। लोगों को ज्ञात है कि सरकार के द्वारा बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां ट्रक ने स्कूल वैन में टक्कर मार दी और इस हादसे में स्कूल वैन पर सवार एक दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। सभी घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 बच्चों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये पूरा मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र के देवना के पास का है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी थी
कि स्कूल वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बच्चे जो उसमें सवार थे 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। फिलहाल घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी है। शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम स्कूलों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची के हेहल स्थित 7 स्टार एकेडमी में भी धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां बच्चों ने शिक्षकों के समक्ष रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। 7 स्टार्स एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर बिंदेश्वर बेग ने शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए बच्चों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए इसलिए आयोजित किए जाते हैं क्योंकि बच्चे भविष्य में अलग अलग क्षेत्र में जाएं तो उनके मन में सभी तरह के डर खत्म हो जाएं और वे बेहतर तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकें। सेवन स्टार्स एकेडमी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों और सगे संबंधियों सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारे कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं ये बच्चों के द्वारा ही आयोजित है। बच्चों ने ही इसको शुरू से लेकर के आखिरी तक तैयार किया है। हमारे बच्चों के इस रंगारंग कार्यक्रम हम लोग इसलिए कराते हैं कि आने वाला भविष्य में ये जो बच्चे जब अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो उनका डर, उनका भय या जो भी जॉब करेंगे, जो भी सेवा देंगे, उसमें वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को स्थापित कर सके। तो ये भी शिक्षा का ही एक विशेष भाग है। इसलिए मंच संचालन भी आप देख रहे हैं बच्चों का, अलग अलग नृत्य, नाटिका भी आप लोगों ने देखा। तो इससे बच्चे का जो डर भय है वो फटता है, हटता है और आगे चल करके जब अपने कोई भी चेयर पर या कुर्सी पर सुशोभित होंगे तो वहाँ पर बिल्कुल लीडर होकर के अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हम लोग साल में 2 बड़े प्रोग्राम ऐसे करते हैं, एक तो वार्षिकोत्सव महोत्सव और एक ये शिक्षक दिवस। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह तो होता ही है। तो इससे बच्चों के मन में एक निखार लाना है कि वो किसी में बोलने में भी, कोई भी एक्शन लेने में वो बच्चे उसको आगे बढ़ा सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से शिक्षक और विद्यार्थी क्या सीख लेके आगे बढ़े? देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। आज हम शिक्षकों को कम से कम उनके दिए हुए बातों से प्रेरणा मिलती है कि एक छोटे से बच्चे विद्यालय में आते हैं, उनको एक बड़ा करके फिर यहाँ से विदा कर देते हैं और देश के लिए एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाने का सीख देते हैं। तो एक शिक्षा जगत के लिए एक इससे बड़ा आज का जो दिन है 5 सितंबर का दिन, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में दिया है, ये एक पूरे देश के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा सम्मान का दिन होता है। सबसे पहले तो आज 7 स्टार्स एकेडमी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों, अभिभावकों, सरायकेला जिला के टाउन हॉल में झामुमो का जिला कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक रखी गई, जिसमें कोल्हान के तमाम विधायक, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन और सिंहभूम सांसद जुबा माझी भी शामिल होंगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे यहाँ पर सरायकेला खरसवां जिला कमेटी की ओर से बैठक आयोजित किया गया है पार्टी की ओर से। आज इस पर हमारे कोल्हान के सभी माननीय सांसद और विधायक और मंत्रीगण को बुलाया गया है, जिस पर हम लोग आज उस बैठक में शिरकत होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अभी का जो राजनीतिक परिस्थिति सामने आया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर रणनीति बनाएंगे। आने वाले समय में हम कैसे ये पूरा कोल्हान क्षेत्र को फिर पुनराय पूर्व की भांति हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे बनाएंगे,
और जिसके लिए आज आप देख रहे हैं कि आज सभी लोग, सभी कार्यकर्ता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आप देख रहे हैं। और इसलिए हमें कोल्हान में किसी तरह का दिक्कत नहीं है, किसी तरह का परेशानी नहीं है। कोल्हान पहले भी मजबूत था और आने वाला समय और मजबूत होगा। पिछले बार सर 11 लोकसभा विधानसभा सीट जीती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस बार की क्या स्थिति रहेगी? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो ही जाएगा और इसमें हम और अधिक अंतराल में हम पूरे कोल्हान क्षेत्र में पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सीट होगी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ।